बड़े नामों की इंडियन टीम को कोई जरूरत नहीं है, उनके होने ना होने से इंडियन टीम को फर्क नहीं पड़ता है। सुनील गावस्कर ने ऐसा कुछ बयान दिया है, बहुत शॉकिंग बयान है, लेकिन एग्जाम्पल दिया है सुनील गावस्कर ने। दरअसल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की दिव्यांशु सीरीज चल रही है और चौथे मुकाबले में ना सिर्फ वो मुकाबला इंडियन टीम ने जीता बल्कि ये सीरीज भी अपने नाम करी। और पर्टिकुलरली इस सीरीज की अगर बात करें तो ये सीरीज रही है यंगस्टर्स के नाम, जिस हिसाब से यंगस्टर्स ने इंग्लैंड टीम के सामने डोमिनेट करा है। सरफराज खान की बात कर लीजिए, डेब्यू पर ही दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी। ध्रुव जुरैल जिनके चौथे मुकाबले में वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल परफॉर्मेंस थी, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल नॉक्स उन्होंने खेली थी और कहीं ना कहीं मैच विनिंग नॉक थी, जिस हिसाब से पहली इनिंग्स में 90 रन, दूसरी इनिंग्स में मैच विनिंग रन उन्होंने मारे थे। साथ ही साथ आकाशदीप का डेब्यू बहुत खास रहा है। ऐसे में सुनील गावस्कर ने इसी चीज का एग्जाम्पल देते हुए दे दिया है बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अब तक 4 मुकाबले हुए हैं भारतीय टीम ने, और भारतीय टीम ने 4 डेब्यू भी करवा दिए अब तक, और जितने भी डेब्यूडेंट है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। सवाल ये उठ रहे थे कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं टीम में नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी बहाना देखकर टीम से बाहर हैं, तो कुछ खिलाड़ियों को टीम ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो बहुत सारी समस्याएं थी कि टीम किस तरीके का परफॉर्मेंस करेगा। क्या एक युवा भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम टिक पाएगी या पूरे सीरीज में शिकस्त मिलेगी। लेकिन रिजल्ट आ गया, 4 मुकाबले में से 3 मुकाबले लगातार जीते और सीरीज को अपने हाथ कर दिया। और जैसा ध्रुव ने अभी बताया, सुनील गावस्कर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने इस पूरे वाकया पे एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। एक बार नजर डालते हैं उस बयान पे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपको बड़े नामों की जरूरत नहीं है। अगर कोई बड़ा नाम सोचता है कि भारत उसके बिना नहीं जीतेगा, तो इन 2 श्रृंखलाओं ने दिखाया है कि आप वहां हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट एक खेल है, यह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, यह एक टीम का खेल है। बिल्कुल, ये था सुनील गावस्कर का बयान। और दिव्यांशु कहीं ना कहीं निशाना साधा है इन्होंने ईशान किशन पर भी, क्योंकि बीसीसीआई ने अप्रोच करा था इस पर्टिकुलर सीरीज में ईशान किशन को, लेकिन सामने से ईशान किशन ने मना कर दिया था, ऐसे खबरें आई थी। और कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर का यह बयान बहुत बड़ा है, बहुत कुछ बताता है इनफैक्ट कि भाई आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, अगर आप ये सोचते हो कि आपके बिना इंडियन टीम नहीं जीतेगी, तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सीरीज उठा के देख लीजिए, जिस हिसाब से डेब्यूटेंट ने परफॉर्म करा है। और दिव्यांशु सवाल भी यही था, इंडियन बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल कर रहा था। साउथ अफ्रीका सीरीज में हमने बहुत खराब परफॉर्मेंस देखा इंडियन बैटिंग लाइनअप का, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली, जायसवाल ही थोड़ा बहुत वहां पे बल्कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी पूरी टीम में थे, और तब भी बैटिंग लाइनअप बहुत वीक नजर आ रहा था। संजय मांजरेकर ने कहा कि ये वो इंडियन अग्रेसिव टीम नहीं है, ऋषभ पंत आपके पास नहीं है, जो इकलौते खिलाड़ी है जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। ऐसे में इंग्लैंड टीम को आप होस्ट कर रहे हो अपनी ही पिचेस पर, पहला मुकाबला आप हार जाते हो, प्रेशर आपकी तरफ आ जाती है, उसके बाद डेब्यू करवाने की सोच कि भाई हम मौका देते हैं डेब्यू को, बहुत गट्स से भरी सोच थी, लेकिन डेब्यू करवाया भी, कमाल की परफॉर्मेंस डेब्यूटेंट ने दिखाई भी, और ये सीरीज भी अपने नाम करी। जो लोग डाउट कर रहे थे कि भाई ये फैसला कहीं खराब ना हो जाए, इंडियन टीम पे भारी ना पड़ जाए इतने सारे यंगस्टर्स को मौका देने का, उन सबको जवाब मिल गया, क्योंकि ये सीरीज भी इंडियन टीम अपने नाम कर चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय डेब्यूटेंट खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रहा काबिले तारीफ, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुनील गावस्कर ने कहा कि आप टीम में हैं या ना हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हमने देखा कि एक से एक डेब्यूटेंट जो थे टीम में आके मतलब क्षमा बांधी माहौल बना दिया। जिस तरीके से सरफराज खान की बात कर लें, ध्रुव जुरैल की बात कर लें, चाहे हम आकाशदीप की बात कर लें, तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और ध्रुव जुरैल की खासतौर पर बात करें तो उनका परफॉर्मेंस तो चौथे मुकाबले में मेरे हिसाब से मैच विनिंग परफॉर्मेंस था। और साथ ही साथ आकाशदीप ने जो स्टार्ट दिया था टीम को, 3 विकेट लगाया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल दिव्यांशु, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही हमने यंगस्टर्स डोमिनेटिंग टीम देखी है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई उस वर्ल्ड कप के जस्ट बाद, वहां पे कमाल की डोमिनेशन दिखाई यंगस्टर्स ने। फिर साउथ अफ्रीका में डोमिनेशन देखी हमने यंगस्टर्स की, कहीं ना कहीं टूर अपने नाम ही करी हमने, क्योंकि वो जो टेस्ट मुकाबले थे वो तो टाई हो गए थे। उसके बाद बीसीसीआई और इंडियन टीम ने यंगस्टर्स को प्रायोरिटाइज बहुत ज्यादा करा। इस पर्टिकुलर सीरीज में भी इंडिया ए में भी बहुत सारे लोगों को मौका मिला। फिर वहां से इंडियन टीम में सरफराज खान आए, ध्रुव जुरैल
गए, कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। और अब ये जो सारे मैसेजेस हैं जहां पे रोहित शर्मा कप्तान कह देते हैं कि भाई जिन खिलाड़ियों की में भूख नजर आएगी उनको ही मौका देंगे, फिर यहां पर सुनील गावस्कर जो कि पूर्व कप्तान रह चुके हैं वो यहां पर आके कह देते हैं कि अगर आप बड़े खिलाड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेजेंस से ही टीम जीतेगी, आप हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि बीसीसीआई और टीम इंडिया अब यंगस्टर्स को प्रायोरिटी देने वाली है, यंगस्टर्स को ऊपर रखने वाली है और बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है इंडियन क्रिकेट टीम का। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।